डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में विटामिन सी की कमी, प्राप्ति स्रोत और दैनिक आवश्यकता के बारे में बात करने जा रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विटामिन सी की रासायनिक विशेषताएं और विटामिन सी के कार्यों को देखा था। सबसे पहले हम आज देखने जा रहे हैं कि विटामिन सी की कमी से क्या प्रभाव पड़ते हैं। विटामिन सी की कमी के प्रभाव। आहार में ताजे फल एवं सब्जियों का सेवन यदि लंबे समय तक नहीं किया जाता है तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, क्योंकि इससे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है और विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग हो जाता है। जब भी किसी भी व्यक्ति के आहार में बच्चों बहुत लंबे समय तक अर्थात 6 से 7 महीने या उससे भी अधिक समय तक अगर कंटिन्यूअसली वो फ्रूट्स नहीं खा रहा है या वेजिटेबल्स नहीं खा रहा है तो उसका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और साथ में उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। और विटामिन सी के अभाव से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। बड़ों में होने वाले स्कर्वी रोग को हम कहते हैं वयस्कों में स्कर्वी और बच्चों में होने वाले स्कर्वी को कहा जाता है बच्चों का स्कर्वी रोग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वयस्कों में स्कर्वी की कि अगर किसी वयस्क व्यक्ति में अगर विटामिन सी की कमी हो गई है तो कौन कौन से लक्षण जो हैं वो दिखाई देने लगेंगे। व्यक्ति को कमजोरी, चिड़चिड़ापन और सरदर्द रहने लग जाता है। उसको आलस्य, सुस्ती और थकान के लक्षण भी दिखाई देने लग जाते हैं। भरपूर नींद लेने के बावजूद भी जब वह उठता है या उसकी नींद पूरी हो जाती है वह फ्रेश फील नहीं करता, उसको ताजगी महसूस नहीं होती है। उसको कोई भी कठिन जो परिश्रम होता है उसको करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर जो आलस्य है, सुस्ती है, वो उसको उस काम को करने के लिए इच्छा जागृत नहीं कर पाती है कि हाँ मैं ये एक्टिविटी को करूं। लौह तत्व का जो अवशोषण होता है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। साथ में आंतरिक रक्त स्राव भी होता है और इस कारण से उस व्यक्ति में रक्त अल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। इस बात को कल का जो विटामिन सी वाला वीडियो था उसमें भी समझाया था कि जो विटामिन सी होता है वह लौह तत्व को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है और ये परिवर्तन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इस परिवर्तन के बिना हम उस लौह को अवशोषित नहीं कर पाएंगे। यानी हम खा रहे हैं पर उसका अवशोषण नहीं हो रहा है और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन या हम कहें लौह आयरन की कमी हो जाएगी और इस कारण से उसको एनीमिया रोग हो जाएगा। और आपको पता है लौह तत्व से जो हीमोग्लोबिन बनता है वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से हर कोशिका तक ले जाता है जहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऊर्जा बनती है और यही ऊर्जा जो होती है व्यक्ति को काम करने की इच्छा जागृत करती है। अर्थात जब ऊर्जा नहीं मिलेगी शरीर को तो व्यक्ति को कुछ काम करने की इच्छा भी नहीं हो पाती है। साथ में त्वचा का रंग पीला और मलिन हो जाता है। साथ ही त्वचा सूखी, खुरदरी एवं चमकहीन हो जाती है। त्वचा पर फुंसियां भी निकलने लग जाती है। आंखों के नीचे कालीमा छा जाती है, अर्थात हमारे आईज जो है उसके नीचे डार्क सर्कल्स या चारों तरफ डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। शरीर के जो संधि स्थल होते हैं या जोड़ होते हैं वहां पे तीव्र दर्द रहने लग जाता है। त्वचा के नीचे तथा रोम छिद्रों के आसपास जो है आंतरिक रक्त स्राव होने लगता है। मसूड़े सूख जाते हैं और ये मसूड़े कोमल पिलपिले से हो जाते हैं। साथ में इनका रंग बदल जाता है जो कि नीलापन लिए हुए बैंगनी रंग के हो जाते हैं। दांत जो होते हैं वह कमजोर होने लग जाते हैं और साथ में गिरने लग जाते हैं। घाव जो होता है वह देर से बढ़ने लगता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वह हमारे घावों को
जल्दी बढ़ने में मदद करता है और इसकी कमी से कोलेजन का निर्माण नहीं हो पाता है और गाव को जल्दी बढ़ने के लिए मजबूत संयोजी ऊतक तथा कोलेजन की आवश्यकता होती है। इस कारण से विटामिन सी के अभाव में गाव जो है वह देर से बढ़ता है। शरीर की जो मांसपेशियां होती है वह निष्क्रिय हो जाती है, अर्थात जब मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाएगी तो व्यक्ति जो है जो अपनी एक्टिविटीज जिस तरीके से कर पा रहा था वह सामान्य रूप से नहीं कर पाता है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों में स्कर्वी की, कि बच्चों में जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। शिशुओं में या बच्चों में जब भी विटामिन सी की कमी होती है तो यह स्थिति वयस्क के कंपैरिजन में ज्यादा भयावह होती है। यह रोग जो है 6 माह से कम उम्र के शिशुओं में नहीं होता है, परंतु 6 से 12 माह के शिशुओं में यह रोग अधिक होता है, जिन्हें लंबे समय तक ताजे फल व हरी पत्तेदार अथवा अन्य सब्जियों को नहीं खिलाया जाता है। ऐसा इस कारण से होता है कि माता जब 6 महीने का बच्चा होता है उसको ऊपरी आहार या पूरक आहार देना चालू करती है। ऐसी कंडीशन में वह विटामिन सी रिच जो चीजें हैं वो नहीं दे पाती है, या हम यूं कहते हैं कि अज्ञानतावश वो उन चीजों को उन शिशुओं को नहीं खिलाती है। और जब बच्चे को ये लगातार विटामिन सी रिच फूड नहीं खिलाया जाता है तो उसमें स्कर्वी हो जाता है, जिसे कि बच्चों का स्कर्वी कहा जाता है। और बच्चों में जब स्कर्वी रोग होता है तो यह ज्यादा ही खतरनाक होता है। यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाता है तो बच्चे की असमय ही मृत्यु हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में जब स्कर्वी रोग होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है बच्चे को भूख नहीं लगती है। बच्चा जो होता है वह चिड़चिड़ा, आलसी, सुस्त हो जाता है। उसकी जो चंचलता होती है या हम ये कहें जो बच्चा एक्टिविटी करता है वह सारी चीजें उसमें से गायब हो जाती है। उसके पैरों में सूजन आ जाती है, साथ में दर्द भी रहने लग जाता है। रक्त वाहिनियों की दीवारें जो होती है वो फट जाती है और इस कारण से आंतरिक रक्त स्त्राव होने लगता है। त्वचा, मसूड़ों तथा श्लेष्मिक जो झिल्लियां होती है इसमें रक्त स्त्राव अधिक होता है। घाव जो होते हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं क्योंकि घाव बढ़ने के लिए कोलेजन की आवश्यकता होती है और इसका निर्माण जो है विटामिन सी से होता है। त्वचा पे फोड़े, फुंसियां एवं घाव हो जाते हैं। हड्डियों में रक्त जमा होने लग जाता है और रक्त जमा होने के कारण से वहां पर सूजन आ जाती है। अस्थियां या हड्डियां कोमल हो जाती है क्योंकि कैल्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वह रुक जाती है। शरीर की त्वचा पीली हो जाती है। पीले होने का मुख्य कारण होता है हीमोग्लोबिन की कमी होना। मसूड़े सूज जाते हैं, इनका रंग लाल नीला होने लग जाता है। मुंह से बदबू आने लग जाती है। छाती के सामने की जो हड्डी होती है जिसे कि स्टर्नम बोन कहा जाता है वो अंदर की ओर धंस जाती है। साथ में जो उससे जुड़ी हुई पसलियां होती है वो विशेष प्रकार से उभरी हुई प्रतीत होती है जिसे कि स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी कहा जाता है। सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। शरीर में तीव्र ऐंठन या कन्वल्जन होने लग जाता है और अगर इस समय तक भी उस शिशु में विटामिन सी की कमी को पूरा नहीं किया जाता है या उसको विटामिन सी रिच चीजें नहीं दी जाती है, मेडिसिन नहीं दी जाती है, तो उस बच्चे की मृत्यु तक भी हो सकती है। और इसी कारण से शिशुओं में जब यह रोग होता है तो इसको वयस्कों के कंपैरिजन में ज्यादा भयानक माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन सी के प्राप्ति स्रोत के बारे में। प्राप्ति स्रोत अर्थात सोर्सेज कि हमें किन किन चीजों से विटामिन सी प्राप्त होता है। कि फल में और सब्जियों में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, स्पेशली जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, आंवला है, अमरूद है,
यह विटामिन सी के उत्कृष्ट साधन होते हैं। जो एक आंवला होता है बच्चों, उसमें 3 अमरूद के बराबर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें इन दोनों के अलावा कि किस किस में विटामिन सी और प्रेजेंट होता है, नींबू, संतरा, अनानास, आम, पपीता, टमाटर, चौलाई, बंद गोभी, धनिया पत्ता, सहजन की पत्तियां, पालक, मूली के पत्ते, इन सभी के अंदर भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। जब इसकी रासायनिक विशेषताओं को बताया था तो हमने कहा था कि कुकिंग के समय पर विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए जितना हो सके हमें इसको सलाद फॉर्म में या कच्चे फॉर्म में काम में लेना चाहिए। जैसे कई जो फ्रूट्स हैं हम कच्चा ही खाते हैं, जैसे अमरूद है या नींबू की शिकंजी बना के हम उसको काम में ले सकते हैं। नींबू को अगर हम किसी सब्जी में, पोहा वगैरह में ऐड कर रहे हैं तो बनाते समय नहीं ऐड करें, जब हम खा रहे हैं या टेबल पे लेके आ गए हैं तब डालें या गैस बंद करने के बाद डालें, जिससे कि वो हीट से डिस्ट्रॉय नहीं हो। इसके अलावा हम कई फ्रूट्स का जूस लेते हैं और जूसेस जो है वो भी आपका रो फॉर्म में ही रहता है और विटामिन सी उसमें से नष्ट नहीं होता है। आंवला एक ऐसा फ्रूट है जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, सब्जी के फॉर्म में भी खाते हैं, अचार के फॉर्म में भी खाते हैं, मुरब्बे के फॉर्म में भी खाते हैं। पर जितना हम कच्चा खाएंगे उतना अधिक मात्रा में हमें विटामिन सी प्राप्त होगा, क्योंकि कुकिंग के समय पे करीब 50% तक विटामिन सी के लॉसेस हो जाते हैं। अंकुरित अनाज एवं दालों में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अनाज और दालों में बच्चों वैसे विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है, पर जब हम इसे जर्मिनेट करते हैं या अंकुरित करते हैं उस समय पर इसमें विटामिन सी डेवलप हो जाता है। इसलिए विटामिन सी के सोर्सेस के अंदर अंकुरित अनाज और दालें भी आती है। प्राणिज जो स्रोत होते हैं उसमें किसी में भी विटामिन सी नहीं होता है या ना के बराबर ही उपस्थित होता है। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता के बारे में। व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में विटामिन सी अपने आहार में शामिल करना चाहिए जिससे कि उसके शरीर में विटामिन सी की डेफिशिएंसी ना हो या स्कर्वी रोग ना हो पाए। आईसीएमआर के द्वारा जो आरडीए दी गई है उसके अंदर शिशुआवस्था में अर्थात जो 1 साल तक का बच्चा है उसकी जो दैनिक आवश्यकता होती है वो है 25 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसके बाद हम देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में 3 एज ग्रुप आते हैं, 1 से 3 साल का बच्चा, 4 से 6 साल का बच्चा और 7 से 9 साल का बच्चा। इन तीनों ही एज ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है वह सेम होती है, जो कि है 40 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसी तरीके से 10 से 18 वर्ष के बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो भी 40 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है और इसके अंतर्गत 10 से 12 साल के बच्चे, 13 से 15 साल के बच्चे और 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं सभी आ जाते हैं और गर्ल और बॉय यानी दोनों सेक्स के बच्चे भी आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वयस्क व्यक्ति में कितनी विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता होती है। वयस्क पुरुष हो या वयस्क महिला हो, दोनों की ही विटामिन सी की रिक्वायरमेंट 40 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। गर्भस्थ महिला की जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है वो वयस्क महिला या सामान्य महिला के समान ही 40 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, परंतु धात्री महिला या स्तनपान जो अवस्था होती है इस समय जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है वह नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में जस्ट डबल यानी 80 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाती है। और इसका मुख्य कारण यही होता है कि उसका बेबी जो है फीड कर रहा होता है और उसके अंदर मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए उसे एक्स्ट्रा मात्रा में विटामिन सी की आवश्यकता है। और इसी कारण से जो 6 माह तक का बच्चा होता है उसके अंदर विटामिन सी की जनरली या सामान्यतः डेफिशिएंसी को नहीं देखा जाता है, परंतु अगर 6 माह के बाद का जो बच्चा है अगर उसकी डाइट में विटामिन सी रिच फूड स्टफ या पूरक आहार जो है जिसके अंदर के विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ नहीं शामिल किए जाते हैं तो उसके अंदर स्कर्वी रोग देखने में आता है।
इसके साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक था, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, उसके क्या लक्षण हैं, क्या प्राप्ति के स्रोत हैं, साथ में क्या दैनिक आवश्यकता है, यह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।